डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका एक बार और स्वागत है रुद्रा जीएस वर्ल्ड आपके अपने चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर का थर्ड पार्ट। ठीक है, दो पार्ट ऑलरेडी आ चुकी है। इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी था इस चैप्टर का। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और वहाँ से बायोलॉजी फॉर ऑल प्लेलिस्ट से आप उन तीनों वीडियोस को पहले देख लें अच्छी तरीके से। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं हैं, 15 to 18 मिनट्स में बनाई गई हैं। उन वीडियोस को आप देख लेंगे, ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है, अगर आपको अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है तो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग सेल का थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लंबी होगी ये चैप्टर, है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है ना, तो बायोलॉजी की जो भी फर्दर चैप्टर्स होंगी उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके बाद आपको पढ़नी है टिश्यू, और अगर आप सेल को नहीं समझे हुए होगे तो टिश्यू में आपको दिक्कत होगी। क्लियर है बात? तो चलिए, आप शुरू से लेकर अंत तक टिके होंगे, बने होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए, हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसको हिंदी में भी कुछ खास नहीं कहते, प्लाज्मा झिल्ली ही कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्लियर है? आप देखिए, अगर हम लोग एक सेल की बात करें तो इसमें दो पार्ट आपको दिखाई देती हैं जनरली। क्या है? दो पार्ट। अगर हम लोग सेल को डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड इन द सेंस कि अगर उसको कैटेगराइज भी नहीं करेंगे, हम कहेंगे अगर सेल की स्टडी करें, है ना, ब्रॉड लेवल में अगर हम लोग सेल को स्टडी करने जाएँ तो दो पार्ट में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक पार्ट वो जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करी जाती है, और दूसरा वो जिसमें प्रोटोप्लाज्म के पार्ट को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि प्रोटोप्लाज्म जो हैं वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि पूरे के पूरे एज अ होल प्रोटोप्लाज्म को, यानी कि जीव द्रव्य को दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म इन द सेंस कोशिका द्रव्य। देखिए, कुछ खास हिंदी में अंतर आती नहीं है। अगर आप साइंस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप थोड़ा सा हिंदी को स्किप करके चलें, ठीक है, और चीज़ों को आप इंग्लिश में पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, है ना, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है, न्यूक्लियस इन द सेंस क्या होता है? इसमें केंद्रक होता है, ठीक है, यानी कि जो सेंटर में होता है। ठीक है, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। किसने इसको देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर? चलिए, ये सब हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, है ना। आज हमें क्या डिस्कस करना है स्पेशली? आप कहोगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़नी है, तो आपसे पूछी जाएगी कि व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप कहोगे सर जो सेल के जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होती है सेल के ऊपर, उसी को हम लोग क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या। और वो क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म के पार्ट को, यानी कि ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको एक्सटर्नल ऑर्गन से क्या करता है? ये सेपरेट करा देता है, अलग करा देता है ना। ठीक है, ये एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? कि मीडिएटर का काम करता है। आइए इसको देखते हैं आगे। थीन सरफेस मेंबर ऑफ सेल, है ना, ये क्या होता है? थीन सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ सेल होता है। ठीक है, ये सेल का एक पतला सा सरफेस होता है मेम्ब्रेन के रूप में। ठीक है, जो करता क्या है? सेपरेट द सेलुलर इंक्लूजन, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसको सेपरेट करता है। किसके साथ? इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो सेल है, ये है ना, सेल है, सेल के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बाहर की जो दुनिया है ये, है ना, इससे क्या कर दिया? इन ऑर्गन्स को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। क्लियर है बात? चलिए, ठीक है। इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। अब ध्यान दीजिएगा, सम सब्सटेंस यानी कि सारे सब्सटेंस को नहीं, है ना, ये नहीं कि मतलब बफे सिस्टम है, आओ और क्या करो, खाओ और चले जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है? किसी को तो अलाउ करता है और किसी को नहीं अलाउ करता है। ठीक है, अलाउ सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट एंड प्रिवेंट सम अदर सब्सटेंसेस, और दूसरे सब्सटेंसेस को ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिट तो देता है, ठीक है, बट क्या? सेलेक्ट करके देता है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना है। ठीक है, यानी कि क्या होती है? परमिएबल का मतलब क्या होता है? पार
पार क्या, गम्यता यानी कि जाने देने की अनुमति, है ना। सेलेक्टिव का मतलब चयन करके, ठीक है, चयन करके वो क्या करता है, अंदर जाने देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने देखा होगा कि कभी अगर आपके पैरों में दर्द है तो आप एक टैबलेट खाते हो, है ना, मेडिसिन खाते हो, ठीक है, और वो मेडिसिन आपके स्टमक में जाती है, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, ब्लड वेसल से वो ऑब्जर्व होती है, ठीक है, और आप देखते हो कुछ देर के बाद वो डायरेक्ट आपके पैर के पास जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो आपके टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के अंदर जो आपके इसमें सेल्स हैं, उसको वो क्या कर देता है, रिकवर कर देता है। यानी कि आपको वहाँ पे क्या महसूस होती है, रिलीफ महसूस होती है। कभी आपने ध्यान दिया, पेट में खाए, पैर का दर्द आपका ठीक हो गया, ठीक है, क्या वो दिमाग में जो सेल्स हैं उसने उसको लिया नहीं होगा, क्या नहीं लिया होगा, क्यों, क्योंकि उस सेल को उस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। यानी कि जो दवाइयाँ भी बनती हैं ना, उनकी भी क्या होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन होती है ना। आपने देखा होगा दवा वगैरह जब आप देखते हो, मेडिसिन वगैरह देखते हो, तो उसमें क्या होती है, कॉम्पोजिशन उसकी लिखी हुई होती है, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो उसके अकॉर्डिंग ही दवा वगैरह दी जाती है, नहीं तो फिर आप जानते हो क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है ना, सूट नहीं करता है, ठीक है। चलिए, अब जब बात हम लोग उठा ही दिए हैं परमिएबल की, तो ये भी बात कर लेते हैं कि परमिएबिलिटी कितने टाइप्स की होती हैं। परमिएबिलिटी जो होती है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि 4 टाइप के परमिएबिलिटी होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप के, ठीक है। आपने एक टाइप यहाँ देख रखा है, क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। बट ये 4 टाइप के होते हैं, परमिएबिलिटी जो होती है ना, वो 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या, आप कहोगे इम्परमिएबल, या तो ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल अलाउ ही ना करे, अभेद्य हो बिल्कुल, है ना, उसको भेदा ना जा सके, पेनेट्रेट ना किया जा सके, ठीक है, यानी कि बिल्कुल वो क्या होगा, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हो सकता है, ठीक है। ये बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नहीं हो रही, ये बात ये हो रही है कि परमिएबिलिटी जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। उन्हीं टाइपों में से एक टाइप आता है सेलेक्टिवली परमिएबल, जो कि किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर होती है वो कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर के वो होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए, परमिएबल की बात करते हैं, सॉरी, इम्परमिएबल की बात करते हैं। इम का मतलब होता है ना, है ना, ठीक है। इफ़ अ मेम्ब्रेन डजंट अलाउ, अगर कोई मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ ही ना करे किसी को भी, ना ही सॉल्यूट को और ना ही सॉल्वेंट को, क्या करने, पास थ्रू इट, ठीक है, वो किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ ही ना करे, ठीक है, तो वैसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परमिएबल कहते हैं, ठीक है। और ये पाए किस में जाते हैं, ठीक है, उपचर्म में, क्यूटिकल लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। क्यूटिकल लेयर्स कहाँ होते हैं, तो ये आउटर लेयर ऑफ द स्किन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आउटर लेयर ऑफ स्किन में, ठीक है, इसीलिए उसको उपचर्म कहते हैं, ठीक है, चमड़े का ऊपर का हिस्सा, है ना, आउटर लेयर ऑफ स्किन, क्या कहते हो आप उसको, क्यूटिकल लेयर कहते हो, ठीक है। वो कैसे होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं, कैसे होते हैं, इम्परमिएबल, ठीक है। इसलिए तो क्या होता है, स्किन वाटर, क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है स्किन, है ना, वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। फिर बात करते हो आप, ठीक इसका उल्टा, परमिएबल, परमिएबल इन द सेंस बिल्कुल, है ना, क्या है, ओपन है मार्केट, है ना, यानी कि बोथ, इट अलाउज बोथ, है ना, टू पास थ्रू इट, क्या, फ्रीली, बहुत आराम से आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। किस में होते हैं ये, प्राइमरी सेल वॉल। अब ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल क्या होता है, जब हम लोग सेल वॉल को देखेंगे ना, सेल वॉल स्टडी करेंगे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल ही आपको स्टडी करनी है, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि वो कैसे होते हैं, परमिएबल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ओपन होता है कि भाई आओ जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रोक टोक नहीं है कुछ भी, ठीक है। फिर बात करते हैं सेमी परमिएबल का। किसकी बात करते हैं, सेमी परमिएबल, अलाउ पेनेट्रेशन ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। ये किसको अलाउ करेंगे भाई, सेमी है, सेमी इन द सेंस कि खुला दरवाज़ा नहीं है, कुछ रुकावटें भी होंगी, मैं किसी को रोकूंगा भी, किसको, तो सॉल्यूट को रोक लेता है, सॉल्वेंट को जाने देता है, ठीक है, किसको जाने देता है, सॉल्वेंट को जाने देता है, ठीक है। ये खास करके जो आर्टिफिशियल वेपर मेम्ब्रेन होती हैं उसमें सेमी परमिएबल पाए जाते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन। इनको हम लोग यूज़ किस में करते हैं, आर्टिफिशियल वेपर
मेम्ब्रेन को हम लोग यूज़ किस में करते हैं, यूज्ड इन आर्टिफिशियल क्या, किडनी में, है ना। जब हम लोग रेनल डायलिसिस करते हैं तो उसमें हम लोग एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना। उसकी नेचर कैसी होती है, सेमी परमिएबल नेचर होता है उसका, ठीक है। ये बहुत डीप लेवल है, आपको इतनी डीप लेवल में पढ़नी ही नहीं है, बट अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो स्टडी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, सेलेक्टिवली परमिएबल की। अब यहाँ आते हैं जो आपको पढ़ना था, सेलेक्टिवली परमिएबल। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि परमिएबिलिटी कितने टाइप की होती है ना, तो आप ये नहीं कह के अपने आप को बचा सकते हो कि मुझे तो सर ने बताया ही नहीं, है ना, ठीक है। आप यहाँ पे सीख लो कि परमिएबिलिटी 4 टाइप की होती हैं, इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। अलाउ पेनेट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बट सेलेक्ट द पासेज ऑफ स्पेसिफिक सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। अब किस पाथ से उसको जाने देना है ना, किस पाथ से उसको जाने देना है, ये भी क्या करता है, सेलेक्ट करता है। बात समझ आ रही है ना। तो यानी कि ये बिल्कुल ही एकदम सेंसिटिव ऑर्गन होती है ना, कि किसको अंदर जाने देना है और किसको अंदर नहीं जाने देना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर से जा रहा है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है ना, इसके सॉरी सेल्स लगे हुए हैं, है ना, ब्लड वेसल्स ऊपर है, ठीक है, ब्लड वेसल्स ऊपर है और सब में अंदर घुसते जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसको अगर नीड नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, जाने देगा, भाग भाई तू जा इधर से, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसको इसमें ज़रूरत होगी ये ले लेगा, इसको ज़रूरत नहीं होगी जाने देगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर पाया जाता है, क्लियर है। किसमें पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कहते हो, ठीक है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे आप ये पढ़ लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन होती है ना, कॉम्पोजिशन यानी किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये लिपिड के बने हुए होते हैं, इसमें लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, ऑलिगोसैकेराइड्स होती है और क्या होता है इसमें, कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फिर ये होते कैसे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अल्ट्रा थीन होती हैं, कैसी होती हैं, अल्ट्रा थीन, इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है और क्या होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। यही चीज़ मैं आपको पीछे वाले 5-10 मिनटों से मैं आपको इसको ये कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, तो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। क्या बात करेंगे, इसकी कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एफर्ट दिए, ठीक है। इसमें से पहला एफर्ट जो था, ठीक है, उसको हम लोग कंबाइन करके यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अलग अलग लोग थे, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम लोग को मेनली किसके बारे में पढ़नी है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में, ठीक है। बट उससे पहले भी आपको पढ़ना होगा कि क्या लैमेलल क्या थे, मॉडल, तो इसको हम लोग यूनिट मॉडल भी कहते हैं ना, परतदार मॉडल कहते हैं। दिया किसके द्वारा गया था, डैनिली एंड डेवसन के द्वारा, ठीक है। डैनिली एंड डेवसन के द्वारा कब, 1935 में। इन्हीं के वर्क को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था किसने, जेडी रॉबर्टसन ने। किसने आगे बढ़ाया था, जेडी रॉबर्टसन ने। जेडी का फुल फॉर्म क्या है, जैक डेविस, ठीक है। कब, 1959 में। इनके अकॉर्डिंग, यानी ये दोनों ही, ठीक है, इनका मॉडल अलग था, इनका मॉडल अलग था, यानी इन्हीं के मॉडल को, है ना, इन्हीं के मॉडल को, यूनिट जो इनकी थी, मॉडल थी, इसी को आगे इन्होंने बढ़ाया किसने, जेडी रॉबर्टसन ने, है ना, जेडी रॉबर्टसन ने। कब, 1959 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 लेयर्ड होते हैं। इनमें कितने लेयर पाई जाती है, 3 लेयर्स। इनका जो था, इनके अकॉर्डिंग कितने लेयर थे, 2 लेयर्स थे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग 2 लेयर्स ही थे, है ना। बट इसके बाद जो आए, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, 3 लेयर्स होते हैं, डार्क लाइट डार्क, ठीक है, डार्क लाइट डार्क, ठीक है। सेंट्रल लिपिड जो होती हैं, सेंट्रल लिपिड बाई लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोटीन मोनोलेयर्स। 2 मोनोलेयर्स का मतलब क्या, कि एक प्रोटीन का होगा यहाँ पे मोनोलेयर्स, एक प्रोटीन का मोनोलेयर्स यहाँ होगा
और इनके बीच में सैंडविच की तरह फंसे हुए होंगे। कौन? बाई लेयर्स, किसके? लिपिड्स के। यानी कि 2 लेयर्स लिपिड की होंगे और ये दोनों लेयर्स जो है ना, ये प्रोटीन के मोनो लेयर्स, यानी एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे के बीच में क्या होंगे? सैंडविच की तरह, सैंडविच खाते हो ना, उसकी तरह अंदर ये दबे हुए होंगे। यानी ऊपर से एक ब्रेड होगा, नीचे से एक ब्रेड होगा और अंदर सारा मसाला होगा इसका, ठीक है ना। तो यानी कि इन्होंने ये कहा कि जो लिपिड बाई लेयर्स होते हैं वो 2 प्रोटीन मोनो लेयर्स के बीच में सैंडविच्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि पहले प्रोटीन, फिर लिपिड और फिर क्या? प्रोटीन। क्लियर है बात? ये स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट मॉडल निकल के आया, ठीक है, उस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मोजाइक आप लोग अपने फ्लोर पे लगवाते हो नीचे ना, दाना जो बिछवाते हो आप, ठीक है ना। फ्लोर में देखते हो कि ऊपर उभरे टाइप के दाने लगे हुए होते हैं, है ना, दाना बिछाया जाता है, ठीक है। उसी की तरह ये एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, उसी की तरह ये क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। यानी कि द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो था वो यही है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने दिया भाई? प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। कब? 1972 में, 1972 में। क्लियर? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, है ना। सेल मेम्ब्रेन किससे से मिलकर बना हुआ है? तो लिपिड के 2 लेयर से, है ना। एंड 2 टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और 2 तरीके के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे, है ना। अब इसमें देखिए ये क्या कहना चाहते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ मोज़ैक मैनर, है ना। किस तरह अरेंज होते हैं? ये मोज़ैक की तरह अरेंज होते हैं, ठीक है। इन हाईली विस्कस फ्लूइड, यानी कि चिपचिपे पदार्थ में ये क्या होते हैं? मोज़ैक की तरह इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं। कौन? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इम्बेडेड होते हैं। क्लियर है? फिर देखिए, अब यह पढ़ रहे हो कि विस्कस फ्लूइड जो है वो क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे आप सिरप वगैरह जानते हो ना, सिरप, ठीक है। ये बने हुए किसके होते हैं? तो आप कहोगे बाई लेयर्स ऑफ प्रोटीन की वजह से कैसा बन जाता है स्ट्रक्चर? विस्कस बन जाता है, ठीक है। ये विस्कस होते क्या हैं? ये विस्कस होते हैं कि जो ईजिली क्या करे? फ्लो ना करे, ठीक है। विस्कस फ्लूइड इज़ अ फ्लूइड विच डजेंट फ्लो ईजिली, ठीक है। वो ईजिली क्या करते हैं? फ्लो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ईजिली क्या करते हैं? फ्लो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल को हम लोग डीपली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।